टेंथ का जो अप्रैल के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होने वाला, टर्म 2 एग्ज़ाम होने वाला है, तो वहाँ पर आपको सीबीएसई ने एक सैम्पल पेपर ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है और मैंने उसका लास्ट वीडियो मैंने चर्चा किया था। और यहाँ पर इसी के बेस पर वहाँ पर सीबीएसई ने सिर्फ आपको बताया कि कौन सा मॉडल क्वेश्चन पेपर कितना नंबर का आएगा, कितना सेक्शंस रहेगा, बस ये चीज़ बताया। लेकिन अब मैंने इस क्वेश्चन पेपर आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर दिया, प्रैक्टिस पेपर 1 है, और इस तरह से एक प्रैक्टिस पेपर और आएगा एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले, एक सप्ताह पहले। इसमें सीबीएसई जो है कि मैंने प्रैक्टिस में कि कौन कौन क्वेश्चन संभव है कि आएगा। यहाँ पर जो प्रैक्टिस पेपर में एस टाइप होगा, यहाँ पर सी होगा। तो यहाँ पर जो टर्म 2 का एग्ज़ाम होने वाला है सीबीएसई का, वो उसका प्रैक्टिस पेपर 1 है कि कौन कौन क्वेश्चन सोशल स्टडीज़ का, और इसका कोड है 087 कि क्या क्या आपका मैंने कि संभावना है क्वेश्चन आएगा। 2 घंटे का टाइम रहेगा, 40 नंबर का रहेगा। तो क्वेश्चन पेपर जो है वो 5 सेक्शन में होगा, ए बी सी डी ई, और पाँचों को जो सेक्शंस है सारा सेक्शन कंपलसरी है। सेक्शन ए जो क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक रहेगा वो 2-2 नंबर का रहेगा, और हर क्वेश्चन जो है आपको 40 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना 40 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और उसको आपको 20 वर्ड में हो जाए, 25 वर्ड में हो जाए, और किताब का जो दिया हुआ है उसी बेस पर होना चाहिए, उसे ही वर्ड होना चाहिए, और कोई इधर उधर की बात नहीं लिखना है। फिर सेक्शन बी जो रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 6, 7, 8 रहेगा, वो 3 नंबर का रहेगा, और उसको 80 वर्ड से एक्सीड नहीं करना। आंसर टू ईच क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 80 वर्ड्स, 80 वर्ड्स आपको कम में लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। क्वेश्चन 9, 10 जो रहेगा वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, 5 नंबर का दोनों क्वेश्चन रहेगा, और वो 120 वर्ड से ज़्यादा नहीं देना है। सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 11, 12 जो है वो केस बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, और 13 मैप क्वेश्चन रहेगा। 13.1 हिस्ट्री का 1 नंबर का नेशनलिज्म इन इंडिया से, और ज्योग्राफी का 13.2 से 2 नंबर का, और किसी क्वेश्चंस में आपको एडिशनल चॉइस भी मिलेगा। तो चलिए देखते हैं आपको क्या करना। आंसर जो है लास्ट में मैंने लिख दिया है, आपको यहाँ पर क्वेश्चंस आपको आंसर्स देना है, क्वेश्चन को आंसर देना। सेक्शन है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेगा, 2-2 नंबर का 5 क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहला है कि डिस्क्राइब द इंसिडेंस ऑफ जलियांवाला बाग मासाकर। तो जो नरसंहार हुआ था, जलियांवाला बाग मासाकर जो हुआ था, नरसंहार हुआ था, तो उसको आपको लिखना है पॉइंट वाइज। अगर इसके लास्ट में आप आंसर देखेंगे, अगर इसको हम लास्ट में पहले एक एग्जाम्पल के आंसर दिखा देते हैं कि इसमें जलियांवाला मैसाकार में कि आपको क्या देना है। जैसे जलियांवाला मैसाकार का हुआ, तो यहाँ पर देखिए आंसर्स में, तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स हेडिंग दे देना आपको। फिर जो बुक का जो क्वेश्चन वहाँ पर आपको बुक में देखेंगे तो पेज नंबर 31 में जो नया बुक है उसमें 31 है हिस्ट्री का नेशनल इंडिया, तो वहाँ पर पैराग्राफ आप देखेंगे जैसे ही शुरुआत में है जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होना था वहीं से है कि 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग इंसिडेंस हुआ था, टुक प्लेस, वहाँ तक पॉइंट नंबर 1 देना है। ऑन दैट डे अ क्राउड ऑफ विलेजर हु हैड कम टू अमृतसर टू अटेंड अ फेयर गेदर इन इनक्लोज ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग। ये देखिए बुक का सेम टू सेम आपको लिखना है। फिर बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी दे वेर अनअवेयर ऑफ द मार्शल लॉ दैट हैज़ बीन इम्पोज्ड। तो यहाँ पर आपको देखना है कि जैसे 13 अप्रैल को जो कि बैसाखी पर्व होता है, और वहाँ पर जो रॉलेट एक्ट आया था उसके विरोध में घटना के लिए ये एक अमृतसर में पहले से प्रोसेसन हो रहा था, जुलूस निकल रहा था, और उसी के साथ साथ बैसाखी पर्व में लोग इकट्ठा हो गए। जलियांवाला जो गार्डन था, बाग है वहाँ पर, और वहाँ पर जो था, जो उनको पता नहीं था कि कर्फ्यू लग गया, मार्शल लॉ लग गया है, ग्रामीण लोग थे उनको पता नहीं था। तो जनरल डायर जो थे उस एरिया में इंटर किए, और जो निकलने का दरवाज़ा है जनरल डायर इंटर द एरिया एंड ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट एंड ओपन फायर टू द क्राउड एंड मैंने भीड़ में मार दिया, और किलिंग ऑफ 100 की संख्या मौत हो गई। तो ये इस तरह से आपको ये आंसर्स देना है। तो यहाँ पर अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 आप आंसर्स, यहाँ पर क्वेश्चंस का पहले आप ये लिख दीजिए, क्वेश्चंस देख लीजिए, इसका आंसर लिखने की कोशिश करिए, और उसमें से कोई भी आपको 2 पॉइंट लिखना है, ये ध्यान रखना है। सेकेंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। आंसर्स आप मैच करेंगे लास्ट में, तो 2 नंबर का है। थर्ड क्वेश्चन है जैसे कि अमृता इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड बिलोंग्स टू अ रिच अर्बन हाउस होल्ड, कि मैंने जो शहरी अमीर व्यक्ति हैं मैंने सर्विस करते हुए, रानी वर्स एज ए हेल्पर ऑन कंस्ट्रक्शन साइड, और रानी जो है वो मैंने कि जहाँ बिल्डिंग बन रहा है वहाँ पर काम करते हैं। कम्स फ्रॉम ए पुअर रूरल हाउस होल्ड, और ग्रामीण जो गरीब परिवार से बिलोंग्स करती हैं।
बोथ हैव ए क्राइसिस एट होम एंड विश टू टेक लोन, दोनों में एक प्रॉब्लम आ गया, दोनों लोन चाहता है। तो क्रिएट ए लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट एक्सप्लेनिंग हु बिटवीन द टू वुड सक्सेसफुली बी एबल टू गेट द लोन फ्रॉम द फॉर्मल सोर्स, कि किसको फॉर्मल सोर्स मैंने बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक से, सोसाइटी से किसको लोन मिल जाएगा, वाई। तो यहाँ पर इसका कारण है कि निश्चित है कि आपको इसको देना हो कि अमृता जो है उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे तो वो मिल जाएगा। तो इसको आपको कोई भी 2 पॉइंट लिखना है कि डॉक्यूमेंट्स है उसके पास, फिर कोलेट्रल जमा कर सकती है। तो उसका आंसर पीछे लास्ट में अंतिम वीडियो का अंतिम आप दे सकते हैं। हाउ कैन द गवर्नमेंट इंश्योर दैट द ग्लोबलाइजेशन इज फेयर, कि कैसे गवर्नमेंट इंश्योर करेगा कि ग्लोबलाइजेशन फेयर है एंड इट्स बेनिफिट आर शेयर इन ए बेटर वे बाय ऑल, और इसको सबको मतलब कि ये मतलब कि बराबर का बांटा जाना चाहिए। वाई आर मैक्सिमम जूट टेक्सटाइल्स मिल्स लोकेटेड इन हुगली बेसिन, क्यों मने कि जितनातर जो जूट था, जो जूट का जो कपड़ा उद्योग था, कारखाना था, वो हुगली बेसिन में बैठा होता है, 2 नंबर का। फिर सेक्शन बी रहेगा आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये 3-3 नंबर का 3 क्वेश्चन रहेगा। और जैसे इसको बताया कि वर्ड एक्सीड नहीं करना, जैसे कि मैंने 3 नंबर का आपको बताया कि यहाँ देखे होंगे कि इसको 80 वर्ड से ज़्यादा नहीं जाना है। तो वाई डू वी नीड टू एक्सपेंड फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इन इंडिया, इसमें ऑप्शंस रहेगा कि 2 ऑप्शंस है, दोनों में से कोई एक लिखना है, लेकिन ये दोनों एक ही चैप्टर का है तो दोनों एक ही चैप्टर का क्वेश्चन रहेगा। वाई डू बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी नीड टू लेंड मोर, एक्सप्लेन, क्यों मैंने कि जो सरकारी बैंक है या जो संस्था है सहकारी मैंने ग्रामीण बैंक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोन देना चाहिए, तो इसके कारण लिखना है, इसको देखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखें कि हाउ डिड द साल्ट सत्याग्रह बिकम एन इफेक्टिव टूल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनिज्म इन इंडिया ड्यूरिंग 1930, एक्सप्लेन। तो इसको भी जो साल्ट सत्याग्रह कैसे एक इफेक्टिव टूल बन किया, तो इसको ब्रिटिश कॉलोनी करते, इसको भी 1930 में एक्सप्लेन करके 3 नंबर का है, इसको लिखना है आपको। फिर पॉलिटिकल पार्टी फिल द पॉलिटिकल ऑफिसेस एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर, बट दे डू दिस बाय परफॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शंस, की बहुत सारा काम करता है। तो डिस्क्राइब एनी 3 ऑफ देम, तो पॉलिटिकल पार्टी क्या क्या काम करता है, तो इसको 3 नंबर का आपको लिखना है। तो आंसर लास्ट में आप मैच करिएगा। फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा सेक्शन सी में, 2 क्वेश्चन होगा 5-5 नंबर का। तो पहला क्वेश्चन है कि चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशंस, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से लिया गया है। सब्सटेंस द स्टेटमेंट विथ एग्जाम्पल, तो इसको कोई भी आपको 5 पॉइंट लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी 5 नंबर का, इसमें ऑप्शंस आपको रहेगा। ये आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी सिविल्स का अंतिम चैप्टर से लिया गया। तो ये जो क्वेश्चंस है मैंने संभावना है कि आपकी जब एग्जाम होगी अप्रैल के फर्स्ट वीक में, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन सारे आने की संभावना है। एक और प्रैक्टिस पेपर में डालूंगा और वो एग्जाम से खूब 1 सप्ताह पहले डालूंगा, तो वहाँ आप उसको देखेंगे। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डिलिबरेशन एंड नेगोशिएशन, एग्जामिन द स्टेटमेंट। तो आउटकम डेमोक्रेसी से में एक लाइन है कि डेमोक्रेसी जो है आपका डिलिबरेशन और समझौता पर चलता है, तो उसको एग्जामिन करना 5 पर लिखना है। रिस्पेक्ट एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वीमेन एंड आर नेसेसरी इंडिकेट ऑफ द डेमोक्रेटिक सोसाइटी, एग्जामिन द स्टेटमेंट, तो इसको भी आपको लिखना है। तो यहाँ से फिर नेक्स्ट है केस स्टडी रहेगा, 2 केस स्टडी रहेगा 11 और 12। तो इसको आपको देख लेना है कि ये मैंने लाइफलाइन जो ज्योग्राफी का वहाँ से लिया है, तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिए और इसी के संदर्भ में आपको आंसर लिखना है। टुडे द वर्ल्ड हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू लार्ज विलेज विद द हेल्प ऑफ इफिशिएंट एंड फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट, कि ट्रांसपोर्ट का सुविधा कितना अच्छा हो गया, इसको आपको देखना है। फिर यहाँ से इसमें भी देखना है आपको कि कम्युनिकेशन सिस्टम्स ट्रांसपोर्ट के साथ साथ भी बढ़ा, मतलब कि संचार साधन भी। फिर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड, वेब आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे का सहयोगी है। तो टुडे इंडिया इज़ वेल लिंक्ड विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, जो आज जो है दुनिया में भारत जो जुट गया है, चाहे डाइवर्सिटी, और भारत में बहुत सारा डाइवर्सिटी है, अनेकता है। फिर लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम है, अलग अलग पॉलिटी है, तो उसमें भी रेलवे, एयरवेज, वाटरवेज, न्यूज़पेपर, रेडियो, ये सारा कोई अहम भूमिका निभाता है कि जो सामाजिक और आर्थिक विकास होता है अलग अलग तरीके से। तो चाहे वो लोकल से लेकर इंटरनेशनल व्यापार हो, हम लोग का अर्थव्यवस्था को अच्छा बनाता है। इट हैज़ इनरिच्ड आवर लाइफ, हमारा ज़िंदगी को खुशहाल बनाता है और जितनी सुविधा है उसको बढ़ाता है और जीवन आरामदायक बनाता है, मैंने कंफर्ट्स ऑफ लाइफ। सो इट इज़ जस्ट इविडेंट, मैंने कि सबूत है, अ डेंस एंड इफिशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इज
प्री रिक्विजिट फॉर लोकल नेशनल ग्लोबल ट्रेड ऑफ टुडे। तो यहाँ से 3 क्वेश्चंस आपको होंगे। वाई इज़ देयर ए नीड टू इंटरलिंक द वर्ल्ड, क्यों जरूरत है हम पूरी दुनिया से जुड़ना, 1 नंबर इसमें कोई बदलना है। फिर इन्फर द इम्पोर्टेंस ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फॉर सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस, क्यों आर्थिक और समाज जो माने कि सामाजिक विकास के लिए हमको ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन जरूरी है, 1 नंबर का होगा। हाउ डज द ट्रेड स्ट्रेंथ द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री, कैसे जो है इकोनॉमी को जो व्यापार है वो मजबूत बनाता है, अगर व्यापार होगा तो इकोनॉमी हमारा मजबूत होगा। फिर सेकंड एक और होगा 12 क्वेश्चन, वो भी केस स्टडी होगा। तो ये माने कि हिस्ट्री से लिया गया, जैसे जो शुरुआत में क्वेश्चन था जलियांवाला बाग का इंसिडेंस का, उसी हिस्ट्री से लिया गया कि एज द न्यूज ऑफ द जलियांवाला बाग स्प्रेड, जैसे जलियांवाला बाग का ये घटना फैलता है, क्राउड टू द स्ट्रीट इन मेनी नॉर्थ इंडिया टाउन्स, कि माने उत्तर भारत में पूरे शहर में भीड़ जुटने लगता है। दे वेर स्ट्राइक एंड क्लैशेस विद पुलिस, लोग हड़ताल करते हैं, झगड़ा करते हैं पुलिस से, गवर्नमेंट बिल्डिंग पर अटैक करते हैं, और गवर्नमेंट जो उसको दबाने के लिए बहुत ही बुरी तरीके से, अनह्यूमन तरीके से डराने के लिए पीपल को ये लेता है सत्याग्रही। वी आर फोर्स टू रब देयर रोजेज ऑन द नोट, जो भी पकड़ाता है उसको सत्याग्रह जो थे उसको पकड़ के नाक टच करवाता है, थूक चटवाता है, माने वहाँ पर माने कि मुर्गा बन के करवाता है। फिर डू सलाम टू द साहेब, जो ऑफिसर है उसको सैल्यूट करने कहता है। पीपल वर फ्लॉक द विलेज, गुर्जावाला पंजाब से जो था चले गया था, आज बॉम्ब्ड वेयर बॉम्ब सीइंग वायलेंस स्पीड, महात्मा गांधी कॉल्ड अप द मूवमेंट, और वायलेंस को देखते हुए महात्मा गांधी ने इस आंदोलन जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसको वापस ले लिया था। तो विच मूवमेंट वाज कॉल्ड अप बाय द गांधी जी थी। तो लास्ट पैराग्राफ में ही दिया आंसर 1 नंबर का, व्हाट हैपेंड इन जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग में क्या घटना घटा था। वाई वाज मूवमेंट लॉन्च, क्यों इस आंदोलन को लॉन्च किया गया था। फिर 13.1 में यहाँ पर कोई एक आपको लिखना है, 1 नंबर का आएगा, लेकिन मैंने यहाँ 2 क्वेश्चन दे दिया है कि ए और बी से इंडिकेट है। ए जो है प्लेस वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन 1920, दिसंबर 1920 में जहाँ हुआ था। फिर उस प्लेस को बचाना जहाँ से साल्ट लॉ गांधी ने तोड़ा था। फिर यहाँ पर पारादीप जो है, यहाँ से कोई 2 रहेगा, ये लास्ट चैप्टर से मैंने लिया क्या है कि पारादीप हो गया, नोएडा हो गया, सलेम हो गया, कलपाकम हो गया, भागरा नंगल डैम हो गया, छत्रपति शिवाजी पर। तो यहाँ से इसको आपको देखना है, ये मैप आपको यहाँ पर है। तो ये मैप में आपको ए बी दिया हुआ है, कहाँ पर ए है, यहाँ ए है और बी है, इसको पकड़ना है, आपको आंसर देना है। फिर आंसर आप सारा मैच कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया था। इसको मैं धीरे धीरे स्लाइड्स कर रहा हूँ ऊपर, आप मैच कर सकते हैं। ये जो न्यू बुक है हिस्ट्री का, पेज नंबर 31 से लिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी रोल, इसमें 2 ही पॉइंट, 2 नंबर का कोई 2 पॉइंट हमको लिखना है कि पार्टी कॉन्टेस्ट इलेक्शन, पार्टी पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स, पार्टी फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। तो इसमें से कुछ भी आपको 2 पॉइंट लिखना है। तो लेकिन सारा याद कर लीजिए, ये 73 पेज नंबर से इकोनॉमिक्स का चैप्टर 6 से लिया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखेंगे तो 3 का आंसर कि अमृता को लोन क्यों मिल जाएगा, तो हम बोले कि सक्सेसफुली गेट द लोन्स फ्रॉम ए फॉर्मल सोर्स बिकॉज कैन डू द डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, और फिर फुलफिल द टर्म ऑफ क्रेडिट बैंक एंड कैन एश्योर टू रीपेमेंट ऑफ लोन बाई हर थ्रू EMI फ्रॉम हर सैलरी। तो ये मनी एंड क्रेडिट बुक से लिया गया, पेज 45-49 से लिया गया। आंसर नंबर 4 आप मैच कर लीजिए। फोर का जितना 3 पॉइंट है, 2-3 पॉइंट लिखे हैं, उसमें से आपको कोई 2 पॉइंट लिखना है। यह ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी चैप्टर इकोनॉमिक्स से लिया गया है। फिर जो जूट जो इंडस्ट्री है वो हुगली बेसिन पर ही क्यों है, तो इसका मैंने कि आपको 5 पॉइंट दिया गया है, इसको कोई 2 पॉइंट आपको लिखना है। 6 पॉइंट दे दिए हैं। ये ज्योग्राफी में नया बुक जो है उसमें पेज नंबर 70 से ले गया। क्वेश्चन नंबर 6 कि क्यों फॉर्मल सोर्सेस और बढ़ाना चाहिए, लोन देना चाहिए। और फिर यहाँ से इसका और है क्यों देना चाहिए। फिर उसका जो और में क्वेश्चन था उसको भी दिया हुआ है कि बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी नीड्स टू लेंड मोर, वाई। तो उसका आंसर आप देख लीजिए।
ये उम्मीद है आप लिख रहे होंगे, तो इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हैं। फिर साल्ट सत्याग्रह क्यों गांधी जी एक सिंबल बना, तो इसमें से कोई आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं। बुक का सेम टू सेम लिखना है, ध्यान रखना है एनसीईआरटी बुक का, अपने भाषा ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। ओके, मार्किंग स्कीम इसी तरीके से टीचर को मिलेगा चेक करने के लिए, तो इसी तरह से चेक करेगा, आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आप आंसर मिला सकते हैं। एट का मिला लेने के बाद आप 9 का मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, 8 का जो है एक और दिया हुआ है 2 पॉइंट, उसको भी लिख सकते हैं आप। जितने नंबर का उतना पॉइंट आपको परीक्षा में लिखना है, ध्यान रखना है। 2 नंबर का 2 पॉइंट, 4 नंबर का है तो 4 पॉइंट, 5 नंबर का है तो 5 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 9 को मैच कर लीजिए आप। अगर आंसर नहीं है तो यहाँ लिख लीजिए क्यों पॉल्यूशन जो है, ग्लोबलाइजेशन जो है हो रहा है। इसको उम्मीद है मैच कर लिए होंगे आप। ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से लिया गया, पेज नंबर 78 का है। फिर डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डिलिबरेशन नेगोशिएशन, क्यों ऐसा है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप इसको मिला सकते हैं। हेडिंग इसी तरह से लिख देना है, उसको बोल्ड थोड़ा कर लेना है। उम्मीद है कि आप इसको समझ रहे होंगे कि लोकतांत्रिक जो गवर्नमेंट है वो माने कि ज़्यादा टाइम लेता है डिसीजन लेने में, फिर इसका डिसीजन हो सकता है कि जनता द्वारा एक्सेप्टेबल और इफ़ेक्टिव होगा। फिर इसमें ट्रांसपेरेंसी रहता है क्योंकि पर्सन के पास अधिकार है किसी भी जो डिसीजन मेकिंग आया तो उसको आंदोलन करके वापस करवा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पर जो उसका और पॉइंट है उसमें से भी ले सकते हैं। और यह आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी से सिविक्स बुक से लिया गया है, पेज नंबर 91 नया बुक में है। फिर इसमें और क्वेश्चंस है तो उसको लिखना है। इसको जब आप मैच कर लेंगे तो ये भी आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी चैप्टर से लिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जो केस स्टडी था तो उसका आंसर है 11 का। फिर जाके यहाँ जो तीसरा क्वेश्चन था 2 नंबर का उसको लिखिए, यह भी लाइफलाइन से लिया गया है ऑफ नेशनल इकोनॉमी का। फिर अंतिम जो केस स्टडी है उसको आप मैच कर लीजिए कि पहला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था 1920 से 22 चला था। फिर रॉलेट एक्ट 1919 में जो तेज़ी से पास कर दिया गया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो उसमें से ये कर दिया गया था इस तरह से। और मैथ का क्वेश्चन साफ एक अगर